वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग करें हिस्ट्री का बाब नंबर 1 बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। इस पूरे बाब में हम लोग ने स्टूडेंट्स पढ़ना है किस तरीके से अंग्रेज़ तजारती गर्द से आए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने बरसगीर में अपनी हुकूमत कायम की और मुख्तलिफ मुआशी पॉलिसीज़ बनाई। इसके अलावा जो है तालीमी इस्लाहात नाफिज़ की और इसके अलावा इन्होंने मवासलात के निज़ाम में भी तरक्की की। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है कि किस तरीके से जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई और बहुत से मुग़ल बादशाह जैसे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर और शाहजहां ने अंग्रेज़ों को बहुत सी मराहत दी, बहुत सी सहूलियात दी, यानी तजारती कोटे कायम करने की इजाज़त दे दी, टैक्सों में छूट दे दी और आखिरी मुग़ल बादशाह ज़फ़र बहुत कमज़ोर साबित हुए और 1857 की जंग आज़ादी हुई और इस जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और 90 साल बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई थी। तो आज हमारा टॉपिक यही है स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत, यानी मुग़ल शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी मराहत दी, टैक्स भी तजारती माफ़ किए। अंग्रेज़ बहुत खुश हुए, उनको तजारत में बहुत फ़ायदा नज़र आने लगा। उन्होंने मज़ीद तजारती कोठियाँ भी कायम की। फिर शाहजहाँ का दौर जब शुरू हुआ तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों को बहुत सी मराहत दी, टैक्सों में मज़ीद छूट दे दी, तजारती माल पर ड्यूटी की शरह भी कम कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल हुकूमत कमज़ोर होती गई। औरंगज़ेब के बाद जितने भी बादशाह हैं वो कमज़ोर थे, उनका हुकूमत पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, सल्तनत पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अच्छे तरीके से मुल्क की जिम्मेदारियाँ भी इंतज़ामी संभाल नहीं पा रहे थे। अंदरूनी खलफशार शुरू हो गया, यानी आपस में ही हुक्मरान लड़ने लग गए थे और अंग्रेज़ों ने इन हालात का बहुत फ़ायदा उठाया और आखिर मुग़ल बादशाह थे बहादुर ज़फ़र। ये आपका MCQs भी बन सकता है। आखिर मुग़ल बादशाह बहादुर ज़फ़र बहुत कमज़ोर साबित हुए और अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सके। इस तरह 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ पूरे बरसगीर पर हुक्मरान बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में ख़त्म हो जाती है और बरतानवी हुकूमत कायम हो जाती है। तो जंग आज़ादी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो गई और बरसगीर पर बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई। इस तरह सारा इक़्तिदार जो था वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। बरतानिया ने बरसगीर पर 90 साल हुकूमत की। तकरीबन उस वक़्त जो था बरसगीर पर एक अंग्रेज़ वायसराय मुकर्रर किया गया जिसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। 1858 में एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग बरसगीर का पहला वायसराय था। ये आपका MCQ बन सकता है कि बरसगीर में पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने इलाहाबाद में एक शाही दरबार मुनक्किद किया और बरतानवी मलका विक्टोरिया का ऐलान पढ़कर सुनाया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने किया ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत, किस तरीके से मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत सी मराहत दी। उसके बाद किस तरीके से मुग़ल हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने कितने साल हुकूमत की, ईस्ट इंडिया कंपनी कब ख़त्म हुई और बरसगीर के पहले वायसराय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये आपकी बुक का सफ़ा नंबर है 2। आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे तरीके से याद करने हैं।